Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read about modals. Modals के बारे में हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं और उसी को हम आज रिवाइज करेंगे and we will try that there should not be left any doubt regarding modals. अब सबसे पहले तो ये modals होते क्या हैं? A word used to express the mood or attitude of the speaker is called a modal. कोई भी ये एक ऐसी verbs होती हैं, ये एक ऐसे words होते हैं जो speaker के mood या attitude को change करते हैं. Unlike primary auxiliaries, they express the mood. They do not tell us about the what happened, कि किस तरीके से काम हुआ या कैसे हुआ, ये नहीं बताते हैं, बल्कि क्या बताते हैं कि स्पीकर के मन की बात क्या है, वो किस बात को कहना चाहता है, उसे एक्सप्रेस करते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज या मोडाल्स. मोडाल्स आर जनरली फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जनरली इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. प्रेजेंट टेंस में हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. Although there are some places where we also use third form of verb with them, only in passive voice, and when we have to make past tense of them, we also use third form, but generally in present they are followed by first form of verb. Now, as I have told you, modals are used to suggest various moods. कि जो स्पीकर है हमारा, उसका मूड क्या है, वो किस तरीके से अपनी बात को रखना चाह रहा है, वो बताने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं. अब जैसे मूड्स कैसे कैसे हो सकते हैं? परमिशन लेने या देने के लिए, या एबिलिटी को शो करने के लिए, या फिर वो पॉसिबिलिटी संभावना जताना चाहता है किसी चीज़ की, या फिर सजेशन देना चाहता है किसी को, या फिर एडवाइस देना चाहता है, या ड्यूटी को शो करना चाहता है, या फिर कोई प्रॉमिस करना चाहता है किसी से, या इंटेंशन अपना इरादा व्यक्त करना चाहता है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना चाहता है, या किसी चीज़ की उसे ज़रूरत है, या फिर कुछ कंपल्शन है, बाहर से फोर्स है कि उसे ये काम करना है, या प्रोहिबिशन है, मना किया गया है कि ये काम नहीं करना है, या फिर विश करना है किसी के लिए. तो ये इस तरह की मूड्स को, इस तरह की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हम वेरियस मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परमिशन की. परमिशन के लिए हम 3 मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन यूज़ 3 ऑफ देम, मे, कैन एंड कुड. ये तीनों मॉडल ऑक्सिलरीज का हम यूज़ करते हैं परमिशन लेने या देने के लिए. अब इनका यूज़ कहाँ पर किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. आस्किंग फॉर ए परमिशन, सबसे पहला यूज़ क्या हो सकता है? परमिशन लेने के लिए. अब एक सिचुएशन दिखाई गई है. जैसे देखिए, हमने क्या कहा, रुचि है, रुचि कोई गर्ल है, वो अपनी फ्रेंड मोना से बात कर रही है. एंड शी सेज, कैन आई बोरो योर बाइसिकल. और वो उससे पूछ रही है कि क्या मैं तुम्हारी बाइसिकल ले सकती हूँ. और मोना रिप्लाई करती है, ऑफ श्योर, यू कैन यूज़ इट एज लॉन्ग एज यू लाइक. तो रुचि ने परमिशन मांगी, उसके लिए उसने कैन का यूज़ किया, और मोना ने परमिशन दी तो भी उसने परमिशन देने के लिए कैन का यूज़ किया. तो ये फ्रेंड्स दोनों आपस में बात कर रही थी, जिनकी हमने कन्वर्सेशन देखी. देन अनदर सिचुएशन, रितु क्लास में है, स्टैंडिंग एट हर सीट इन द क्लास में अपनी सीट पे खड़ी होती है, और वो बोलती है, मे आई आस्क अ क्वेश्चन मैम. अब यहाँ पर भी वो परमिशन ले रही है ना परमिशन. मे आई आस्क अ क्वेश्चन मैम, मैम एक सवाल पूछ सकती हूँ. एंड टीचर सेज, यस यू मे, हाँ तुम ले सकती हो. और या फिर उनका मन नहीं है उसकी बात, उसके क्वेश्चन को लेने का, वो अभी लेसन को कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो वो क्या कह रही है, नो यू कैनॉट, नहीं तुम नहीं ले सकती हो. तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया उसके लिए मे का यूज़ किया, परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ हुआ, परमिशन देने के लिए मे का यूज़ हुआ, और परमिशन को रिजेक्ट करने के लिए कैन नॉट लगाया.
देन देयर इज अनदर कंडीशन, एन ओल्ड मैन टू ए स्ट्रेंजर। एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है, और वो एक अजनबी से कहता है कुड यू हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, कि क्या तुम मुझे रोड क्रॉस करा सकते हो। अब यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, कुड का, और किस लिए यूज़ किया, परमिशन लेने के लिए। उसे हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या तुम मुझे रोड क्रॉस करा सकते हो। अब इन तीनों जगहों पर हमने परमिशन लेने और देने के लिए इन 3 मॉडल ऑक्सिलरीज़ का यूज़ किया। तो ये तीनों मॉडल ऑक्सिलरीज़ अलग अलग यहाँ पर बात रख रहे हैं। जब हम कैन को यूज़ करके मॉडल ऑक्सिलरी को कैन मॉडल यूज़ करते हैं, तो इट इज़ ए डायरेक्ट एंड इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली वे ऑफ आस्किंग परमिशन। ये डायरेक्ट तरीका है, सीधा, इनफॉर्मल, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती जब हम कैन से बात कर रहे हैं, और फ्रेंडली वे ऑफ आस्किंग परमिशन यूज्ड अमंग फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेशंस। तो आप इसे कब यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ परमिशन लेने या देने के लिए केवल तब करेंगे जब आप अपने क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या फिर अपने किसी क्लोज रिलेशन से बात कर रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन से, अपने मम्मी पापा से, किसी क्लोज वाले से बात कर रहे हैं, तब आप कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है। देन मे इज़ ए फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग परमिशन। लेकिन मे जो है ये एक फॉर्मल तरीका है परमिशन लेने का, यूज बाय पीपल इन ए सबऑर्डिनेट पोजीशन। तो जो लोग सबऑर्डिनेट पोजीशन में होते हैं वो इस मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं परमिशन लेने के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, जब हमने फ्रेंड्स जब बात कर रहे थे तो हमने किसका यूज़ किया था, कैन का यूज़ किया था। और जब टीचर से परमिशन ली जा रही थी तो हमने किसका यूज़ किया, तब हमने मे का यूज़ किया। और सबऑर्डिनेट पोजीशन में मतलब टीचर से ही ऐसा नहीं है, टीचर से ही बात होगी। अपने बॉस से बात करते समय, अपने किसी जैसे रिसेप्शनिस्ट है कोई, और तो वो अपने गेस्ट से कैसे पूछेगा, वो भी मे का यूज़ करेगा, वो कैन का यूज़ नहीं करेगा परमिशन लेने के लिए। लाइक दिस। कुड जो है वो लेस डायरेक्ट एंड मोर पोलाइट देन कैन। कैन से कम डायरेक्ट तरीका होता है और थोड़ा सा पोलाइट होता है। मे जितना पोलाइट नहीं होता, लेकिन कैन से ज़्यादा पोलाइट होता है। तो स्ट्रेंजर्स के साथ हम कुड का यूज़ कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। गिविंग परमिशन, अभी तो हमने बात की परमिशन लेने की, लेकिन परमिशन देने के लिए भी कुछ सिस्टम है। वो क्या है, वी कैन यूज़ कैन और मे फॉर गिविंग परमिशन। परमिशन देनी है तो कैन भी ठीक है और मे भी ठीक है, दोनों में से किसी को भी यूज़ करके हम परमिशन ले सकते हैं, बट नॉट कुड। लेकिन कुड का यूज़ नहीं करेंगे परमिशन देने के लिए। परमिशन देने के लिए आप कैन का यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, लेकिन कुड का यूज़ परमिशन देने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है। इन ऑर्डर टू डिनाई परमिशन, अब दूसरी तरफ अगर परमिशन को डिनाई करना हो, मना करना हो कि नहीं देते हम परमिशन, तब हम कैन नॉट का ही यूज़ करेंगे, तब मे भी नहीं लगेगा। यानी परमिशन के लिए मना करना है, देनी है, तो हम कैन और मे दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर परमिशन के लिए मना करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ कैन नॉट का यूज़ करेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। कुड इज़ ऑल्सो यूज टू सजेस्ट परमिशन ऑफ द पास्ट। अब हम कुड के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कुड का यूज़ हम पास्ट की परमिशन को सजेस्ट करने के लिए भी करते हैं। पास्ट परमिशन को सजेस्ट करने के लिए कैसे, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ शी कुड यूज़ माई कैमरा। मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरा कैमरा यूज़ कर सकती थी। इसे एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ कैन इन दिस सेंटेंस, कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो कैन का कुड हो जाता है। तो यहाँ पर जब मेरी फ्रेंड ने परमिशन मांगी होगी तो क्या रहा होगा, माई फ्रेंड सेड टू मी कैन आई यूज़ योर कैमरा।
उसने ये कहा होगा। तो जब हमने उसे इनडायरेक्ट में चेंज किया तो बन गया माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ शी कुड यूज़ माई कैमरा। तो इस तरह की सिचुएशन में हमने परमिशन, पास्ट की परमिशन को सजेस्ट करने के लिए कुड का यूज़ किया कैन की बजाय। If certain things are allowed by the law, we use can or be able to. लॉ से कोई चीज़ें अलाउड हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। यू कैन क्रॉस दिस रोड ओनली एट ए ज़ीब्रा क्रॉसिंग। अब यहाँ पर एक रूल है, तो लॉ जो परमिशन दे रहा है कि यू कैन क्रॉस दिस रोड ओनली एट ए ज़ीब्रा क्रॉसिंग, कि जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना है और कहीं से नहीं करेंगे। दिस इज़ अ स्ट्रिक्टली प्राइवेट प्लेस, यू कैन नॉट टेक फोटोग्राफ्स हेयर। ये एक प्राइवेट प्लेस है, यू कैन नॉट टेक फोटोग्राफ्स हेयर। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता था, यू आर नॉट अलाउड टू टेक फोटोग्राफ्स हेयर, वी आर नॉट अलाउड टू वॉक अक्रॉस द लॉन्स, ऐसे भी हो सकता है। तो वी टॉक्ड अबाउट the permissions in this video. Then we will talk about ability, और ability के लिए हम can, could या be able to का यूज़ करते हैं। can is used to express ability, योग्यता। ability मतलब योग्यता। अब उसके लिए हम can का भी यूज़ करेंगे, could का भी और be able to का भी यूज़ कर सकते हैं हम। अब एग्जाम्पल्स देखिए, हेमंत कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। हेमंत नदी को पार कर सकता है, तैर कर पार कर सकता है। तो ये उसकी फिजिकल एबिलिटी है कि वो नदी को तैर कर पार कर सकता है। आई कांट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकती हूँ। तो ये मेरी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी है कि मैं उसे नहीं बोल सकती हूँ अभी। तो एबिलिटी को निगेशन में भी कैन का यूज़ होगा। कैन यू मीट मी एट माई ऑफिस। तो ये यहाँ पर आपकी एबिलिटी पूछी जा रही है कि आप क्या इस प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे ऑफिस में टुमारो मॉर्निंग मिल सकते हैं क्या। तो ऐसी सिचुएशन में हमने कैन का यूज़ किया। तो यहाँ पर भी हमने बताया कि कैसे हम इस कैन का यूज़ करेंगे एबिलिटी को शो करने के लिए। could suggest ability to do something in the past. अब जैसे यहाँ पर could का यूज़ हम past की ability को शो करने के लिए कर सकते हैं। For example, when I was a little girl, I could easily climb trees. कि मैं जब छोटी लड़की थी तो मैं आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाती थी। अब क्या है, उस समय चढ़ जाती थी, ये तब की एबिलिटी है, अब की नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कुड का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ नहीं करेंगे। पारुल कुड पेंट वेल एंड शी हैड वन मैनी प्राइजेस। अब यहाँ भी पास्ट की एबिलिटी है कि पारुल उस समय बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी और इसीलिए उसके बहुत सारे प्राइजेस भी जीते थे। तो इस तरह की सिचुएशन में हमने पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का यूज़ किया। प्रेजेंट की एबिलिटी शो करने के लिए कैन और पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए could. Can and could are express general ability, but if we want to express ability in a particular situation, be able to is preferred. General ability, जनरली जो योग्यता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो कैन या कुड का यूज़ करने हैं, लेकिन अगर एबिलिटी किसी खास सिचुएशन की रिप्रेजेंट करनी है तो हम बी एबल टू का यूज़ प्रेफर करते हैं, उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो यूज़ मोर अप्रोप्रिएट होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने कहा व्हेन मिठू वॉज यंग शी कुड लिफ्ट हैवी वेट्स, तो जब मिठू यंग थी तब की उसकी जनरल एबिलिटी बताई जा रही है कि हाँ वो भारी भारी वज़न भी उठा लेती थी। Even though Mithu was injured, she was able to lift 50 kg. अब यहाँ पर जब हमने बात की कि even though Mithu was injured,
हालांकि मिठू इंजर्ड थी, उसको चोट लगी हुई थी, शी वॉज एबल टू लिफ्ट 50 kg, तो भी वो 50 kg उठा सकी। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में थी तब जब उसने 50 kg को उठा लिया। उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या थी कि वो इंजर्ड थी, लेकिन उस समय भी उसने 50 kg उठा लिया। तो ये एक खास सिचुएशन की एबिलिटी है, तो जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने वॉज एबल टू यूज़ किया। और ये वॉज एबल टू क्या है, बी एबल टू की ही तो एक फॉर्म है। बी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी की ही तो फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर सिचुएशन में एबिलिटी को शो करने के लिए बी एबल टू का यूज किया। अच्छा, बी एबल टू की एक और खासियत है, वो क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन ऑल टेंसेज, सभी टेंसेज में इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्म्ड फोर्सेज आर एबल टू डिफीट द एनिमी, कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं दे आर एबल टू डिफीट द एनिमी, वो किसी भी शत्रु को परास्त कर सकती हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पर हम कैन का भी यूज कर सकते हैं कि आर्म फोर्सेस कैन डिफीट द एनिमी। ये एबिलिटी किस समय की है, ये एबिलिटी प्रेजेंट की है, कि अभी कर सकती हैं, अभी भी अभी योग्यता है कि हम कर सकते हैं ऐसा। लेकिन अगला सेंटेंस हम देखते हैं, शी वॉज एबल टू गेट इन टू द बस बिकॉज इट वॉज नॉट ओवर क्राउडेड, वो बस में एंटर कर सकी क्योंकि बस ओवर क्राउडेड नहीं थी। यहाँ पर कैसी एबिलिटी है, यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी है, यहाँ पर प्रेजेंट की एबिलिटी थी। तो ये इसने हमें प्रेजेंट की एबिलिटी को भी शो किया और पास्ट की एबिलिटी को भी शो किया। आई एम श्योर आई विल बी लेट टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी को आई विल बी एबल टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो ये क्या है, यहाँ पर फ्यूचर की एबिलिटी है कि मैं तुम्हारी, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो यहाँ पर हमने विल बी एबल टू यानी कि फ्यूचर में बी एबल टू का यूज़ किया और अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस किया। तो प्रेजेंट के लिए हम एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए कुड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट और पास्ट के लिए कैन कुड एबिलिटी शो करते हैं, लेकिन बी एबल टू जो है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी की एबिलिटी को शो करता है। फिर हम पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए मे, माइट, कैन और कुड चारों का यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। मे, माइट, कैन एंड कुड आर यूज टू टॉक अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर एबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट की या फ्यूचर की या पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम या पास्ट की एबिलिटी को प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम मे, माइट, कैन, कुड इन सब का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मे की बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। मे इज़ यूज टू सजेस्ट ए गुड पॉसिबिलिटी, जब बहुत अच्छी संभावना हो किसी चीज़ की तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। someone was knocking at the door, it may be अंजू। अब इस सेंटेंस में हम यहाँ पर कह रहे हैं someone is knocking at the door, it may be अंजू, ये अंजू हो सकती है। हो सकता है मेरी अंजू से फ़ोन पर बात हुई और मुझे आइडिया है कि अंजू आ सकती है, तो मैं क्या कहूँगी कि someone was knocking at the door, कि दरवाजे पर नॉकिंग हो रही है, तो it may be अंजू, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि वो आ सकती है, तो मैंने मे बी लगाया। ऐसे ही लुक एट द डार्क क्लाउड्स गैदरिंग इन द स्काई, स्काई में क्या हो रहा है, डार्क क्लाउड्स गैदरिंग, घने बादल छा रहे हैं, तो इट मे रेन टुडे। उस समय जब हम कहते हैं कि इट मे रेन टुडे तो अच्छी पॉसिबिलिटी है, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, जब बादल छा रहे हैं तो बारिश होने की संभावना तो है ही। आई मे बाय अ कार दिस ईयर, हो सकता है मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे हों, तब मैं जब ऐसी सिचुएशन है कि मैंने पैसे कलेक्ट कर रखे हैं और मेरे मन में है कि मैं कार खरीदूंगा, तब मैं कहूँगा आई मे बाय अ कार दिस ईयर, कि मुझे आज इस साल में कार खरीदनी है।
या फादर मे कम लेट टू नाइट, फादर शायद बता के गए होंगे कि वो शाम को लेट आएंगे, तो हम वहाँ पर पॉसिबिलिटी शो करने के लिए मे का यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जहाँ पर भी हमें पता है, हमें काफ़ी हद तक यकीन है कि ये पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा हो सकता है, तब हम मे का यूज़ करेंगे उसको शो करने के लिए पॉसिबिलिटी को। इन कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कई बार हम मे का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, लेकिन वो सिचुएशन क्या होती है, जैसे देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो तो यू में सक्सीड, तो तुम सफल हो सकते हो। तो कंडीशन क्या है कि अगर तुम मेहनत करते हो तो क्या होगा, यू में सक्सीड, तो अच्छी पॉसिबिलिटी है, मेहनत करेंगे तो अच्छी पॉसिबिलिटी है ही कि हम सक्सीड हो जाएं। लेकिन अगर हम कहें इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू क्या होगा, फिर क्या होगा, यू में फेल, तब तो पॉसिबिलिटी किस चीज़ की हुई फेल होने की हुई ना, सॉरी। माइट इज यूज्ड टू इंडिकेट, माइट का यूज हम कब करते हैं वो देख लेते हैं। माइट का यूज होता है एक वीक पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए। अगर पॉसिबिलिटी कमज़ोर है तो हम माइट का यूज़ करेंगे। इट माइट रेन टुडे, वैसे ही कोई बादल नहीं छा रहे, कुछ नहीं हो रहा, और वैसे ही हम कह रहे हैं बहुत गर्मी है, आज बारिश होनी चाहिए, है ना, तो हम क्या, बारिश हो सकती है, तो इट माइट रेन टुडे, जब कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई संभावना नहीं है, वो बस हम ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट माइट रेन टुडे, बारिश हो सकती है, तब माइट लगाएंगे। फादर कुछ बता के नहीं गया, हम कहते हैं और अपने आप ही मन में गेस कर रहे हैं, फादर माइट बी लेट टू नाइट, कि फादर शाम को लेट हो सकते हैं, थोड़े से लेट हुए और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लेट हो सकते हैं। तो कोई ऐसी जहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी है वहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे। माई अंकल माइट बी वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन। अब अंकल ने कुछ कहा वहाँ नहीं है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा स्टेशन पे, और हम कह रहे हैं नहीं, अंकल माइट बी वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन, तो बिना ही बात को तब हम कह रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी कम है, तब हम माइट का यूज़ करेंगे। अच्छा, माइट का यूज़ सिर्फ वीक पॉसिबिलिटी के लिए नहीं होता, बल्कि पॉसिबिलिटी का पास्ट टेंस शो करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे एज पास्ट टेंस ऑफ मी संभावना शो होती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, नरेशन के अगर हम बात करें तो मे का माइट हो जाता है। अगर प्रेजेंट में किसी कोई बात हुई है और उस बात को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बाद में बता रहे हैं, तो मे का माइट बना देंगे। भावना सेड दैट दीपा माइट बी एट द ऑफिस इन द आफ्टरनून, भावना ने कहा कि दीपा माइट बी एट द ऑफिस इन द आफ्टरनून। तो इस सेंटेंस को अगर प्रेजेंट में ये डायरेक्ट स्पीच में दिया होता तो ये क्या बनता, कहा होता उसने कि भावना said दीपा मे बी एट द ऑफिस इन द आफ्टरनून। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ये बन गया भावना सैड दैट दीपा माइट बी एट द ऑफिस इन द आफ्टरनून, मे का हमने माइट बना दिया। आई थॉट ही मे कम, अगर इसको हम चेंज करते तो ये बन गया आई थॉट ही माइट कम। तो लाइक दिस प्रेजेंट का मे का पास्ट बनाने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू स्पीक टू हिम ही माइट कम। अब क्या है, क्या कह रहे हैं हम, इफ़ यू स्पीक टू हिम, कंडीशन क्या है कि अगर तुमने उससे बात की तो ही माइट कम, तो वो आ सकता है। संभावना कब बनती है, कब बन रही है, जब तुम बात करोगे। इफ़ यू हैव ड्रंक कॉन्टामिनेटेड वाटर, अगर तुमने गंदा पानी पिया है, ख़राब पानी पिया है, यू माइट गेट स्टमक इन्फेक्शन, तो आपको स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम माइट का यूज़ करते हैं। कंडीशनल्स में मे का यूज़ भी हो सकता है और माइट का यूज़ भी हो सकता है। कैन का यूज़ भी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं हम, टू इंडिकेट जनरल एंड ओकेजनल पॉसिबिलिटी। जनरल या ओकेजनल पॉसिबिलिटी, किसी समय की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गो विद यू टू सी द मैच। अब आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि क्या मैच देखने चलोगे, आप कह रहे हो आई कैन गो विद यू टू सी द मैच, मैं तुम्हें तो संभावना बता रहा है कि वो मैं देखने जा सकता हूँ,
हिज स्टोरी कैन बी ट्रू। अब यहाँ भी जनरल ओकेजनल सी प्रॉब्लम सिचुएशन है कि किसी ने कोई कहानी सुनाई और हम कह रहे हैं उसकी बात सच हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब जनरल और ओकेजनल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमने कैन का यूज़ किया। टू एक्सप्रेस थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, एनीबडी कैन डांस। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है भाई, कोई भी डांस कर सकता है। अब इसमें कोई स्पेशली बताने जैसी चीज़ नहीं है कि कोई भी डांस कर सकता है। कैन डांस, एनीबडी कैन डांस, एवरीबडी कैन मेक ए मिस्टेक। भाई किसी से भी कोई भी गलती कर सकता है। ये जनरल सी थियोरेटिकल सिचुएशन है कि कहीं पर भी भाई कोई भी डांस कर सकता है, एफर्ट करे और तो कोई भी कर सकता है, और ऐसे ही गलती भी किसी से भी हो सकती है। तो इन दोनों सिचुएशन में हमने कैन का यूज़ किया थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। तो जहाँ भी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी इस तरह से कोई आदर्शों वाली पॉसिबिलिटी दिख रही हो तो हम कैन का यूज़ करेंगे। कुड का यूज़ हम करते हैं टू सजेस्ट वेरी वीक पॉसिबिलिटी, बहुत ही कमज़ोर पॉसिबिलिटी है तो उसको शो करने के लिए कुड का यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मे से शो होगी, फिर कैन, फिर माइट और फिर कुड। द गर्ल इज क्राइंग, शी कुड बी इंजर्ड। द गर्ल इज क्राइंग, लड़की रो रही है, तो हम क्या गेस कर रहे हैं, शी कुड बी इंजर्ड, वो इंजर्ड हो सकती है, लेकिन कम संभावना है। रो तो किसी भी कारण से सकती है, वो हो सकता है वो दुखी हो सकता है घर से मम्मी से लड़के आई हो, है ना। तो वीक पॉसिबिलिटी है इसमें। It was so foggy that I could see the absolutely nothing. It was so foggy. Foggy क्या होता है, धुंध होना। इतनी ज़्यादा धुंध थी कि I could see absolutely nothing, कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। एज पास्ट टेंस ऑफ कैन, कैन के पास्ट टेंस की तरह से भी इसका यूज़ करते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कुड का यूज़ होगा पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। इफ़ ही इनवाइट्स अस वी कुड गो टू हिज पार्टी, तो अगर वो हमें इनवाइट करता है तो हम उसकी पार्टी पर जा सकते हैं। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने किस किस का यूज़ किया, हमने मे का यूज़ किया, माइट क्या का यूज़ किया और कुड का यूज़ किया कंडीशनल सेंटेंसेस में। We close this video at this point. We'll continue about modals in our next video. Until then, keep learning, keep studying, stay motivated, stay happy, stay home. Thank you. Have a nice day.